हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भूख नहीं लग रही है? कुछ भी आप खा ले तो वो पचता नहीं है, उसमें गैस बन जाती है, एसिडिटी, डकार आते रहते पूरा दिन। रात में आप सोचकर उठना पड़ जाता है क्योंकि इतना गैस बन जाता है कि आप सांस भी नहीं ले पा रहे। इतना वॉकिंग कर ले, इनो पी ले या कुछ भी कर ले, आपका गैस है कि जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। आप लोगों को ये सारे सिम्टम्स है? जी हाँ, यदि आप लोगों को ये सारे सिम्टम्स है तो शायद आपको गोल ब्लेडर स्टोन हो सकता है, यानी कि पित्ताशय की पथरी आपको हो सकती है। उसका क्या करना है? हेलोपैथ के पास जाएंगे तो बोल देंगे ऑपरेशन कर दो। छोटी वाली पथरी फंस जाएगी, आधी रात में हैरान परेशान हो जाएंगे, ऑपरेशन कर दो। हमने बोला जी हाँ कर देते हैं। बड़ा वाला स्टोन होगा तो बोलेंगे बड़ा वाला स्टोन है, ये ब्लॉक कर देगा बाल को, नीचे जाने नहीं देगा, आधी रात में ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आप बोलेंगे जी हाँ ऑपरेशन कर दो। लेकिन 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 ठहरे, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो प्रॉब्लम है, ये गैस होना, डकार आना, भूख न लगना, कब्ज होना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम गोल ब्लेडर स्टोन की वजह से है। और ये गोल ब्लेडर स्टोन होम्योपैथी की मदद से निकल सकता है, वो भी किसी ऑपरेशन के बगैर। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज आपकी ये सारी कंप्लेन की बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन देने वाली हूँ, तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहेगा। सबसे पहले मैं बताते हैं गोल्ड स्टोन है क्या। हमारे लिवर में जो बनता है बाइल, वो बाइल गोल ब्लेडर में आता है और वहां पर से जब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बाइल की जरूरत होती है, बाइल यानी कि हमारे खुराक को पाचन करने वाला रस, तो जब जब स्मॉल इंटेस्टाइन को, हमारे इंटेस्टाइन को बाइल की जरूरत होती है तो ये हमारा गोल ब्लेडर वहां तक वो बाइल पहुंचाता है। यानी कि गोल ब्लेडर एक स्टोर हाउस जैसा हो गया, स्टोर रूम जैसा हो गया, जहां पर हमारी जो ना चाहिए वो चीज पड़ी रहती है। जैसे हमारा अनाज है, ये सारे हमारे किचन के इंग्रेडिएंट्स है, ये वहां पर पड़े रहते हैं, जो हमें चाहिए वहां से ले आते हैं। इसी तरह से वो एक स्टोर रूम का काम करती है। ये गोल्डस्टोन दो टाइप के होते हैं, एक कोलेस्ट्रॉल, दूसरा बिलियस। कोलेस्ट्रॉल यानी कि जब हमारे लीवर में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता है और वो कोलेस्ट्रॉल बाइल में आ जाता है। अब हमारा गोल ब्लेडर वो सारा का सारा कोलेस्ट्रॉल डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल जमा होता जाएगा, वहां पर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होने पर कंबाइन हो जाएगा और उसमें से ये गोल्ड स्टोन, ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन बन जाता है। दूसरा आता है बिलियस। जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को बाइल की जरूरत नहीं होती या वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो जो बाइल वहां पर पड़ा पड़ा स्टेग्नेशन हो जाता है, बहुत ही गाढ़ा हो जाता है और फिर उसमें से धीरे धीरे स्टोन बनने लगता है। तो ये दो तरह के स्टोन होते हैं और ये स्टोन बनने की प्रोसीजर होती है। फिर आगे बात करते हैं गोल्ड स्टोन में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको गोल्ड स्टोन है? तो उसमें सबसे पहले आता है आप खाना ना खाना, भूख नहीं लगती, आपको गैस ज्यादा बनती है और गैस अपर पार्ट यानी कि राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में ज्यादा गैस बनती है, डकार ज्यादा आती है और कुछ थोड़ा सा भी खा लो तो पेट में इतना हेवीनेस हो जाता है जहां पर कोई वहां पर पत्थर जाके रख दिया हो। ये सारे सेंसेशन होते हैं जो गोल्ड स्टोन वाले पेशेंट फील करते हैं। आपको शायद ये पता होता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। दूसरा, जब उसका एक्यूट पेन होता है, जैसे किडनी स्टोन में स्टोन फंस जाता है तो उसका एक्यूट पेन होता है, इसी तरह से गोल्ड स्टोन में भी एक्यूट पेन होता है। जब आपको इतना सीवियर पेन होगा तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। किडनी में स्टोन होगा तो पेन आपको लोअर एब्डोमेन में होगा, नीचे की साइड पेन होगा। लेकिन जो गोल्ड स्टोन होता है उसका पेन अपर साइड में होता है, राइट साइड अपर साइड में होता है, अपने ब्रेस्ट के बिल्कुल नीचे पेन होता है और ये पेन पूरा का पूरा हाथ में, शोल्डर में और बैक में शिफ्ट हो जाता है। साथ में एक्सेस वोमिटिंग होती है, डकार आती है, गैस हो जाती है और कई बार तो वहां पर इन्फ्लामेशन होगा। यदि गोल्ड स्टोन में इन्फ्लामेशन होगा तो हाई ग्रेड फीवर भी आ सकता है आपको और यूरिन में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स थे गोल्ड स्टोन के। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। ट्रीटमेंट में जैसे मैंने बताया, इसे ऑपरेशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिसिन लेनी है। तो आगे बात करते हैं कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन तीन टाइप में डिवाइड है, यानी कि पहले तो स्टोन को ब्रेक करने वाली मेडिसिन कौन सी है। जो मैं मेडिसिन दूंगी वो धीरे धीरे स्टोन को डाइल्यूट करेगा, उसको ब्रेक कर देगा और उसको स्टूल में पास आउट कर देगा। दूसरी मेडिसिन ऐसे जब आपको एक्यूट पेन हो, यानी कि कई बार ऐसा होगा जब स्टोन बाहर निकलता होगा, जब स्टोन डाइल्यूट होगा तो एक्यूट पेन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो एक्यूट पेन होगा। तो उस दौरान आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, घर बैठे कौन सी मेडिसिन लेनी पड़े वो मैं बताऊंगी। और तीसरी मेडिसिन का टाइप वो है कि जो रिकरेंस
नहीं होने देगी आपको। यानी कि एक बार स्टोन निकल जाता है होम्योपैथी की मदद से, तो बार बार आपकी टेंडेंसी की वजह से स्टोन बनेगा भी। तो वो हम टेंडेंसी कैसे ब्रेक करें, तो आज मैं आपको ये तीनों मेडिसिन बताऊंगी। ये सबसे पहले ब्रेक करने वाली, दूसरी मेडिसिन है एक्यूट पेन में कैसे ले, और तीसरी मेडिसिन रिकरेंस स्टोन का ना हो। सबसे पहले मेडिसिन आती है जो स्टोन को ब्रेक करेगी, जो स्टोन को हमारी बॉडी से निकालने के लिए, वो है चियोनेंथस मदर टिंचर। चियोनेंथस मदर टिंचर आपको 20 ड्रॉप्स दिन में 4 बार लेने हैं। दूसरी है बर्बेरिस वल्गारिस। जी हाँ, बर्बेरिस वल्गारिस किडनी स्टोन में भी यूज होती है और वही काम वो हमारे गोल्ड स्टोन में भी करेगी। दूसरी मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गारिस मदर टिंचर, वो आपको 20 ड्रॉप्स दिन में 4 बार लेने हैं। और तीसरी मेडिसिन है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम मेन मेडिसिन है, यानी कि वो आपको पेन नहीं होने देगी, वो आपको डकार नहीं होने देगी, और जो आप खाएंगे उसको अच्छे से डाइजेस्ट भी कर देगी, और जो एक्यूट पेन है वो भी वो कवर कर लेगा। यानी कि थोड़ा सा स्टोन नीचे खिसकेगा, डायलेट होगा, तो उसका जो माइंड एक्यूट पेन होगा वो चेलिडोनियम कवर कर लेगा। तो आपकी 3 मेडिसिन हो गई। चियोनेंथस मदर टिंचर 20 ड्रॉप्स दिन में 4 बार, बर्बेरिस वल्गारिस मदर टिंचर 20 ड्रॉप्स दिन में 4 बार, चेलिडोनियम 200 6 गोली दिन में 4 बार। अब बात करते हैं, यदि आपको एक्यूट पेन हो तो क्या करें। जिस तरह से मैंने पेन डिस्क्राइब किया उस तरह से आपको माइल्ड पेन स्टार्ट हो जाए या फिर सीवियर पेन भी हो, तो आपको घर में कौन कौन सी मेडिसिन रखनी है। भी एक्यूट पेन हो तो बेलाडोना 200 लेनी है। वो किस तरह से लेनी है, आप एक बोल ले, उसमें 15 या 20 चम्मच ल्यूकवार्म वाटर ले ले, उसमें बेलाडोना 200 को 20 ड्रॉप्स डाल दे। पेन हो रहा है तो वो बोल में से 2 चम्मच ले लेनी है और 10-10 मिनट पर रिपीट करनी है, जब तक आपका पेन सबसाइड ना हो, जब तक आपका पेन पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। वो 15-20 ड्रॉप आपका काम कर देगा, पेन आपकी रिलीफ हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन है कोलेस्टेरिनम। कोलेस्टेरिनम 3x आपको 4-4 टेबलेट 15-15 मिनट पर खानी है, जब तक पेन सबसाइड ना हो। तो ये 2 मेडिसिन आपको डेली नहीं लेनी है, आपको जब एक्यूट पेन हो तब ही लेनी है, लेकिन घर में लाके रख दीजिए। एक्यूट पेन हो तो ये 2 मेडिसिन ले लेंगे, आपको कहीं रश करने की जरूरत नहीं, कभी इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। तब बात करते हैं एक्स्ट्रा सिम्टम्स की। यदि गोल्ड स्टोन हो गए तो गैस, एसिडिटी, हेवीनेस इन एब्डोमेन, ये सारे सिम्टम्स आपको होंगे। तो उस टाइम पर क्या करें, वो डेली वाले सिम्टम्स नहीं है, कभी कभी हो जाता है, वीक में 2 या 3 बार। तो आपको क्या करना है, नक्सोमिका और लाइकोपोडियम घर में लाके रख देनी है। जब भी आपको गैस जैसा लगे, हेवीनेस इन एब्डोमेन लगे, तो लाइकोपोडियम 200 6 गोली चबा के खा लीजिए, गैस चली जाएगी। और जब आपको थोड़ा सा स्पाइसी फूड खाने पर एसिडिटी होती है या फिर ऐसे एसिडिटी हो जाती है, तो नक्सोमिका 200 की 6 टेबलेट खा ले, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम चली जाएगी। और यदि दोनों है तो नक्सोमिका और लाइकोपोडियम दोनों आप खा सकते हैं। तो ये बात हुई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स की। और आपका खाना ना खा, डकार आ रही हो, बार बार पाचन नहीं हो रहा हो, भूख नहीं लग रही है, ऐसा हो रहा है, तो लाइकोपोडियम 200 6 गोली दिन में 2 बार ले लीजिए। आपको ये डकार वाली, खाना ना खाने वाली, भूख ना लगने वाली प्रॉब्लम भी चली जाएगी। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि जिसको एक बार स्टोन होता है, बार बार होता ही रहता है, तो उसको थोड़ी सी टेंशन रहती है कि एक बार निकल जाए फिर क्या, बार बार ना, उसके लिए क्या करना है। गोल्ड स्टोन प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है कार्डस एम। कार्डस एम मदर टिंचर 20 ड्रॉप्स दिन में 4 बार 1 महीने तक डेली लीजिए। और फिर स्प्लिट ट्रीटमेंट, यानी कि 1 महीने तक डेली 20 डोज दिन में 4 बार लेना है। उसके अगले महीने आपको क्या करना है, कार्डासेम का 20 ड्रॉप्स दिन में 2 बार करना है। उसके बाद कार्डासेम का 20 ड्रॉप्स दिन में 1 बार। उसके अगले महीने हर वीक में 1 बार लेना है। और फिर ऐसा आप नियम ही बना दो, कार्डासेम घर में रखी मदर टिंचर हर हफ्ते में 1 बार कार्डासेम ले लीजिएगा, तो आपको कभी भी ये गोल्ड स्टोन रिपीट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें थी गोल्ड स्टोन के लिए। आपके घर में किसी को हो या अपने फ्रेंड में किसी को हो, रिलेटिव्स में किसी को हो, तो आज ही उसको ये वीडियो सेंड कीजिए ताकि उसको भी गोल्ड स्टोन की प्रॉब्लम चली जाए।